मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अर्थ अलंकार के नेक्स्ट जो अगला प्रकार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन से प्रकार के बारे में हम आज पढ़ेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, हम किसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानने के लिए हमारा एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब किसी भी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया जाए तो हम उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ पे देखिए वही डेफिनेशन या व्याख्या लिखी गई है कि जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिकरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब क्या कह रहा है उदाहरण में कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। जब हनुमान जी लंका गए थे सीता को बचा करके लाने के लिए, तब क्या हुआ था? हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी। आप लोग को पता होता, रावण के जो थे निशाचर लोग थे, उन्होंने क्या किया? हनुमान की पूंछ में आग लगा दिए थे। लेकिन वही कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी, सिगरी मतलब क्या होता है? सारी, सिगरी मतलब सारी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है या मुमकिन है कि हनुमान की पूंछ में आग ना लग पाई हो और लंका सारी जल गई हो और जो भी उनके रावण के राज्य में रहने वाले जो लोग थे, निशाचर लोग थे, वो लोग सब भाग गए? ऐसा मुमकिन है? नहीं। जब हनुमान की पूंछ में आग लगेगी तभी क्या होगा? रावण की जो पूरी लंका थी वो जलेगी। कहने का मतलब ये है कि इस उदाहरण में क्या हो रहा है? बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई। और जो भी भूत प्रेत और निशाचर लोग थे, बुरे लोग थे, जो रावण के राजपाट में रावण का साथ दे रहे थे बुरे कर्मों में, वो सब लोग क्या हुए? अपनी जान को बचा करके भाग गए। तो इस उदाहरण को देख के हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में अथवा इस पंक्ति में क्या हो रहा है? बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका सारी जल गई। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार की भी व्याख्या हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जब प्रकृति में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो उससे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। क्या करें? कोई प्रकृति हो और उस प्रकृति में, प्रकृति मतलब जैसे नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, तो इस तरीके से प्रकृति में मानव की जो भावनाएं होती हैं, मानव हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सज संवर रहे हैं, इस तरीके का कुछ वर्णन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। देखिए डेफिनेशन है, व्याख्या है, जब प्रकृति में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब इसी को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ क्या है? बादल क्या है? प्रकृति है। ठीक है, तो ये देखिए प्रकृति में मानवीय भावनाओं का वर्णन, मतलब मेघ क्या है? प्रकृति है। आए बड़े बंठन के सवर के, क्या कभी मेघ सजते संवरते हैं, तैयार होते हैं? नहीं। तैयार होना, सजना संवरना किसकी निशानी होती है? मनुष्य की। ठीक है, तो ये मनुष्य की भावनाओं का वर्णन किसके साथ किया जा रहा है? मेघ के साथ। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति में मानव की जो भावनाएं हैं, बनना, थनना या तैयार होना, सजना संवरना, इन तमाम प्रकार के जो भी गुण हैं ये किसमें? मेघ के साथ में इसकी तुलना की जा रही है। तो ये क्या है? मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद में सेकंड है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। कि कभी फूल हंसते हैं? नहीं। हंसने का कार्य किसका होता है? मनुष्य का होता है। मानवीय भावनाएं हैं इसमें हंसने में। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, और कलियां मुस्काई मतलब मुस्काने का कार्य किसका होता है? मनुष्य का होता है। तो प्रकृति में ये फूल क्या है? प्रकृति है। कलिया क्या है? प्रकृति है। तो ये कलिया, फूल और कलिया जो है ये प्रकृति है और प्रकृति के साथ मानवीय भावनाओं का क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है।
इसलिए ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार के बारे में समझे। धन्यवाद।